मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है तत्वामृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम तत्वामृति शुरू कर रहे हैं। हमारा जो है हमारा जो पाठ जो चलेगा आज का, वह चलेगा विशेषणानाम चार जाते हैं, 1, 2, 52 लुप्तयुक्त और व्यक्ति वचन। कल हमने पढ़ाया था। मैं थोड़ा जो है पानी पी लेता हूँ, रुक जाइए। और कल जो है तो हमें काश का जो है निकाल लूं। चतुर्थ अध्याय का संपाद है। ये कल जो हमने बताया था कि मैं बताऊंगा कटुक बदरी ग्रामः, इस पर तो हमने जो देखा तो ये हमें लग रहा है कि जो सिद्ध गौरादिभ्यस्त जो है इस सूत्र से जो है यहाँ पर गीस प्रत्यय हो जाएगा। जो है गौरादि गण में इसको हम मान लेंगे। एक बार देख लेते हैं। ये सिद्ध गौरादिभ्यस्त जो है 4-1-41 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय पहला पाद का जो है 41 नंबर सूत्र है। इसमें हालांकि जो है गौरादि में जो गौरी, मत्स्य, गौर, मत्स्य, मनुष्य, सिंह, हय, गवय, मुकय, ऋष्य, पुट, द्रोण, द्रोण, हरिण, कण, पटर, उकण, आमलक, कुबल, बदर, बिंब, तरकार, सरकार, पुष्कर, शिखंड, सुषम, सलंद, गड्डज, आनंद, श्रीपाट, सुगेट, आढ़क, शशकुल, सूर्म, शुभ, सूर्य, पूष, मूष, घातक, सलूक, सल्लक, मालक, मालत, साल्वक, वेतस, अतस, प्रिस, मह, मठ, छेद, श्वन
तक्षण, अनडुहि, अनड्वाहि, ऐषण करने गण सूत्र जो है। देह, काकादन, गवादन, तेजन, राजन, लवण, पान, मेघ, मेध, गौतम, आयस्थुण, भौरी, भौलिकी, भौलिंगी, औद्गाह, मानी, आलिपी, आपेक्षिक, आरट, टोट, नट, नाट, मूलाट, शातन, पातन, पावन, आस्तरण, अधिकरण, चेत, अधिकार, आग्राहणी, प्रत्यवोहिणी, सेवन, सुमंगला संज्ञा में गण सूत्र है। सुंदर, मंडल, पट, पिंड, पिट, विटक, कुर्द, गुर्द, पांट, लोफांट, कंदर, कंदल, तरुण। तो तलुन, बृहत, महत, सौधर्म, रोहिणी नक्षत्र गणसूत्र, रेवती नक्षत्र, विकल, निष्फल, पुष्कल और कटाक्षोणी वचने, पिप्लादयश्च, पिपली, हर्तकी, कोशातकी, शमी, कर्करी, पृथ्वी, कोष्ठी, मातामह, पितामह, माता पितामह, मातरी, शिक्षा थी। ये जो है तो इसमें हालांकि आकृति गण नहीं दिया कि ये आकृति गण है, परंतु यहाँ पर जो है कटुक बदर जो शब्द है, कटुक बदर जो शब्द है वह कटुक बदर शब्द गौरादिभ्य से यदि हम गी करते हैं सिद्ध गौरादिभ्य, फिर कटुक बदरी ऐसा बन जाता है। कटुक बदरी जो है ऐसा बन जाएगा। तो अभी मुझे इस तरीके से नहीं मिला है कि जो है कि कोई ये करने वाला हो। तो स्त्रीलिंग तो है ही कटुक बदरी, और अकारांत है, ताप नहीं होगा, ताप नहीं होगा, और अन्य तो गीश भी नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य तो गीश जो करता है वो करता है ये कहता है कि तकार उपध, तकार उपधा में है जिसके, ऐसे वर्णवाची प्रातिपदिक जो है उससे भिन्न अन्य जो वर्णवाची अकारांत अनुदात्तांत प्रातिपदिक है उनसे स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय होता है। तो वर्णवाची से कह रहा कि जब सारंगी, कलमाशी, शबल इत्यादि बनता है, जबकि कटुक बदरी जो है ये वर्णवाची तो है नहीं, इसलिए अन्य तो गीश नहीं होगा। तो इसीलिए अभिषिद गौरादिभ्यस्त से इसी से लग रहा है कि इसी से होगा, इसी से इसका ये होना चाहिए। और मुझे कोई नहीं दिख रहा, आप लोगों को कोई दिख रहा है क्या कि जिसमें जो है गीश माने गीप या गीश, तो गीप गिन गीश, तो ये गीश प्रत्यय हमें गीश प्रत्यांते लग रहा है कटुक बदरी। मैं एक बार जो है रुक जाइए, थोड़ा सा एक बार काशिका का पहला भाग आप लोग भी काशिका जो है ये निकाल लीजिए। तो लुपी युक्त व्यक्ति वचने जो दूसरा पाद है उसको एक बार देख लेते हैं। रुक जाइए, पहला हो, दूसरा भाग, ये प्रथम अध्याय तीसरा पाद। प्रथम अध्याय दूसरा पाद ये है। तो इसमें जो लूपी युक्तवत व्यक्ति वचने हैं, एक कितने नंबर सूत्र है,
ये 51 नंबर सूत्र है। 1251 प्रथम अध्याय दूसरा पाद 51। इसमें जो ये कह रहा है 51 लूप यूजर रिवर्स में, इसमें जो है उदाहरण जो दिया है पंचाला पुंड्र। अच्छा, पुंड्र तक ही इसमें दिया है। कटुक बदरी ग्रामः गौदौ ग्रामः। नहीं दिया है। तेरी अंगा भंगा है तो ऐतरीय ब्राह्मण का। अच्छा, इसमें नहीं दिया है। चलिए, गिंस प्रत्यय ही इसमें उदाहरण नहीं दिया है, तो गिंस प्रत्यय ही अभी मान करके चलते हैं। और इसमें फिर मुझे यदि कुछ मिलेगा महाभाष इत्यादि में उदाहरण पर, तो फिर मैं आपको बताऊंगा अगले सोमवार को। आज मुझे नहीं मिल पाया समय, व्यस्तता के कारण। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। विशेषणानाम चा जाते हैं। विशेषणानाम चा जाते हैं जो है अकारांत नपुंसकलिंग विशेषण शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। च अव्यय पद है, आ जो है अव्यय पद है, और जाते हैं इकारांत स्त्रीलिंग जाति शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो ऊपर से लुपी युगल व्यक्ति बचने की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया कि अर्थ हो गया लुपी सती, ये अर्थ हुआ। मैं लुपी सती प्रकृत्यर्थवत व्यक्ति वचने प्रकृत्यर्थवत भवतः, तो ये तो हुआ ही, परंतु आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जो है मर्यादा अर्थ में है। आ के जो दो अर्थ है कि अभिविधि और मर्यादा, जो सीमा है। तो यहाँ पर आ जाते माने जाति से पहले। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो लुपी सती, लुप होने पर उस लुबर्थ का जो विशेषण है, उन विशेषणों को भी प्रकृत्यर्थवत लिंग संख्या होते हैं। कब बोलते आ जाते, जाति से पहले, माने जाति प्रयोगात, जाति के जो प्रयोग आदि है उससे पहले। अर्थात तब तक युगपत भाव होता है, युक्त माने प्रकृति अर्थपद भाव होता है, जब तक जाति, जब तक जो है जाति वाची जाति न प्रक्रांता, जब तक जाति को क्रांत न करे। जब विशेषण रूप में या विशेष्य रूप में जाति जब आ जाएगा, तब तो युक्त भाव नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया है, इस उदाहरण में कि पंचालाह रमणीयाः बहुवन्ना बहुक्षीर घृताः बहुमाल्य फलाः। गोदौ रमणीयो बहुवन्नौ बहुक्षीर घृतौ बहुमाल्य फलौ। कटुक बदरी शोभना बहुमाल्य फला बहुक्षीर घृता। तो लुपी सती विशेषण नाम युक्तवत
माने लुपी सती, लुप होने पर विशेषणों का। तो किनका विशेषण जी? उस लुबर्थ का, जो लुबर्थ है, लुब अर्थ वाला जो है, लुबर्थ का जो विशेषण है, उन विशेषणों को। तो पंचाला क्या है? लुबर्थ है। पंचाला हमने पीछे जो सिद्ध किया, पीछे जो आपको बताया कि पंचाला जो है वह जो है निवास जनपद हो गया। पंचालना निवासो जनपद, पांचाला जनपद हो गया। ये पीछे हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है पंचाला जो है, पंचाल नाम का जो जनपद, जो शायद आजकल पंजाब हो, तो पंचाल नाम का जो जनपद, तो ये लुबर्थ है, लुबर्थ है। अर्थात यहाँ पर हमने जो पंचाल गस और जो जनपद सदा क्षत्रियादि से जो ऐ प्रत्यय किए थे, और ते तद्राजा से उसकी जो है तद्राज संज्ञा हुई, या तद्राज से बहुसूचने विषयाम से बहुत अर्थ में तद्राज संज्ञा का जो लुक हुआ, लुक होने के बाद जो पंचाल शब्द आया, और पंचाला नाम निवासो जनपद, तो पंचाला नाम निवासो जनपद, तो तस् निवासा अर्थ में जो अण प्रत्यय हुआ है, और यहाँ पर जनपदे लुप से जो लुप हो गया, अन का जो लुप हो गया, उसके बाद जो पंचाला बना है। पहला तो पंचाला से अपत्यानि बहुनी था, इति पांचाला बन जाएगा अलग में। प्रति अब पंचाल से आपने आम और अन लाया, जनपदे से जो लुप आपने किया, उसके बाद जो पंचाला बना, तो ये पंचाला लुबर्थ है, पंचाला लुबर्थ है। तो यहाँ पर ये अर्थ हुआ कि लुपी सती, माने लुपी सती मतलब हुआ या सती अर्थ, या लुपी माने लुबर्थे, लुप माने लुबर्थ, लुप का जो अर्थ है लुबर्थ हो गया। पंचाला, पंचाल नामक जनपद, ये लुबर्थ हो गया। तो लुबर्थ में जो विशेषण है, या लुबर्थ का जो विशेषण है, तो यहाँ पर पंचाला लुबर्थ है, लुप अर्थ वाला है, लुप होने पर ही पंचाला जनपद अर्थ को कह रहा है, इसलिए लुबर्थ हो गया। लुपी सती ये अर्थावक्ष्यन्ते, लुप होने पर जो अर्थ को कहता है, तो यहाँ पर जनपद अर्थ को कह रहा है, तो पंचाला लुबर्थ हो गया। तो यहाँ पर लुपी जो सप्तमी है, उसको आप सप्तमी भी इस रूप में मानेंगे, लुबर्थे ये विशेषणा, या लुबर्थे विशेषणा नाम। लुबर्थ में विशेषणों का जो है प्रकृत्यर्थवत लिंग संख्ये प्रकृत्यर्थवत भवतः, व्यक्ति वचने प्रकृत्यर्थ भवतः, विशेषणों का लिंग और संख्या प्रकृत्यर्थ के समान होता है। तो यहाँ पर देखिए, पंचालाह रमणीयाः, तो यहाँ पर पंचालाह रमणीयाः जो है, रमणीयाः विशेषण है लुबर्थ का, पंचाला लुबर्थ है, उसका विशेषण है रमणीयाः। तो ये जो विशेषण है, इसका लिंग क्या हो, इसका लिंग क्या हो, इसका वचन क्या हो, तो जो वचन लुबर्थ का है और जो लिंग लुबर्थ का है, वही लिंग और वचन जो है विशेषण का भी हो जाएगा। इसलिए करें कि विशेषण नाम चाह जाते हैं। लुपी सती लुबर्थस्य विशेषण नाम, या लुबर्थस्य यानी विशेषणानि, लुबर्थ के जो विशेषण, लुबर्थस्य विशेषण नाम व्यक्ति वचने प्रकृत्यर्थवत भवतः, लिंग संख्ये प्रकृत्यर्थवत भवतः। लुप होने पर अर्थात प्रत्यय के लुप होने पर जो लुबर्थ के जो विशेषण है, विशेषण यहाँ पर किसका लेंगे? प्रत्याशक्ति न्याय से लुबर्थ ही लेंगे। लुप होने पर
जो विशेषण, तो किसका? वही लुप अर्थ वाले का जो विशेषण है। लुबर्थे सती, लुप माने लुपी सती, लुपी सती लुबर्थस्य यानी विशेषणानि तेषाम लिंग संख्ये प्रकृत्यर्थवत भवतः। लुप्त होने पर लुबर्थ के जो विशेषण हैं, उन विशेषण के जो लिंग और संख्या है वह प्रकृत्यर्थवत होगा, प्रकृत्यर्थ जैसा था उसी के समान हो जाएगा। तो उसमें बस आ जाते हैं, जाति के प्रयोग से पहले पहले ही होगा। अर्थात जाति वाक्य यदि कोई शब्द विशेषण रूप में होगा या विशेष रूप में होगा जातिवाची, तो उससे तथा उसके पश्चात जो भी प्रयोग होने वाला विशेषण है उनमें प्रकृत्यर्थवत भाव नहीं होगा। तो पिछले जो सूत्र है लुपी युक्त व्यक्ति बचने, इस पूर्व सूत्र में लुबर्थ में प्रकृत्यर्थ का लिंग संख्या का निर्देश किया गया था। तो अब पूर्व सूत्र में जब लुबर्थ का लिंग संख्या कह दिया गया कि लुप होने पर लुपी सती व्यक्ति वचन प्रकृत्यर्थवत भवता, जब ये कह दिया तो फिर आप सभी ने सुना ही हुआ है कि यद लिंगम यद वचनम या तद व्यक्ति विशेषस्य तल्लिंगम तद वचनम सही व्यक्ति विशेषणस्यापि। आपने पीछे पढ़ाई है कि जो लिंग जो वचन जो संख्या विशेष्य का होता है, वही लिंग वही वचन वही संख्या विशेषण का भी होता है। तो पूर्व से ही सिद्ध था वो जो निर्देश किया कि प्रकृत्यर्थ के समान होगा। प्रकृत्यर्थ माने प्रकृत्यर्थ में स्थित जो लिंग संख्या है उसका जो अतिदेश किया गया है लोप होने पर, तो उसी से लुबर्थ का जो विशेषण है उसमें भी सिद्ध था ही। तो फिर यहाँ पर विशेषणानाम जाते क्यों कहा गया? प्रश्न समझ में आ गया जी? तो नियम है कि सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ। क्या है जी? सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ। तो सिद्ध होने पर पुनः जो आरंभ किया जाता है वह नियम के लिए होता है। तो क्या यहां पर जो पूर्व से ही सिद्ध था और फिर जो प्रारंभ किया है, तो ये आरंभ जो है जाति और जाति के द्वारा जाति वाला जो विशेषण होगा उसमें युक्तवत भाव के प्रतिषेध के लिए किया गया है। क्योंकि आ जाते कहा ना जी, यदि जातिवाचक शब्द हो विशेष्य या जातिवाचक जो विशेषण हो, उसमें जो है जाति में प्रकृत्यर्थवत भाव नहीं होगा और जाति के द्वारा उस जाति का जो विशेषण होगा उसमें भी प्रकृत्यर्थवत भाव नहीं होगा। इसको बताने के लिए यहाँ पर जो है अलग से सूत्र बताना पड़ा है। यदि ऐसा नहीं करते, ये विशेषणा नाम आ जाते नहीं करते, सूत्र नहीं बनाते, तब तो पिछले वाले सूत्र से चाहे जाति हो चाहे वह अजाति हो, चाहे जातिवाचक शब्द हो विशेष या जातिवाचक शब्द विशेष का यदि कोई विशेषण हो, उनमें भी जैसे जातिवाचक शब्द से भिन्न जो शब्द है उसमें लिंग और संख्या प्रकृत्यर्थ के समान होता है,
वैसे ही जातिवाचक शब्द में भी और जातिवाचक शब्द के द्वारा जो विशेषण अर्थात उससे संबंधित उसको विशेष जातिवाचक शब्दों को विशेषित करने वाला जो भी विशेषण है उसमें भी वैसे ही हो जाता, जो कि अनिष्ट सिद्ध हो जाती। इसीलिए यहां पर जो है कह दिया है कि आ जाते जाति से पहले, जाति से पूर्व में ही जो विशेषण होगा। तो जातिवाचक जो शब्द होगा, चाहे वह माने जब जातिवाचक जो शब्द विशेषणत्व हो, विशेषण रूप में हो या विशेष रूप में हो, तो उसमें युक्तवत भाव नहीं होगा। ये इसीलिए अलग से सूत्र बनाया गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? हाँ। अब देख लीजिए, काचकाकार कहता है कि जात्यर्थस्य च अयम युक्तवत भाव प्रतिषेध। जात्यर्थ का यह युक्त भाव का प्रतिषेध है। जात्यर्थ का यह प्रतिषेध है युक्त भाव, प्रकृत्यर्थ भाव जो है। तेन जाति द्वारेण यानी विशेषणानि, इसलिए जाति के द्वारा या जाति द्वारा जो भी विशेषण है, तेषाम युक्तवत भावो न भवति, उसके जो है युक्तवत भाव नहीं होता है। उदाहरण दिया, पंचाला जनपद रमणीय बहुवन्न, गोदौ ग्रामो रमणीयो बहुवन्न इति। तो देखिए यहां पर तो पंचाला जनपद रमणीय बहुवन्न, गोदौ ग्राम रमणीय बहुवन्न। यहाँ पर जनपद जो है, जनपद और ग्राम, तो जनपद वाची जो शब्द हो गया, जनपद जो है और ग्राम जो है, ये जातिवाचक शब्द है। जनपद कौन सा शब्द है जी? जातिवाचक शब्द है कि नहीं? बताइए अनंत जी, जनपद जो है ये जातिवाचक शब्द है कि नहीं? है सर। हाँ, क्योंकि जनपद जो जिला, सभी जिला हो गया ना, गांव, जनपद, मनुष्य इत्यादि सब जातिवाचक शब्द है। तो यहाँ पर पंचाला जनपद, जब जनपद शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो इसीलिए यहाँ पर रमणीय जो विशेषण है, पंचाला जनपद, तो इस जो जनपद जो है और गोदौ ग्राम, तो ये जनपद और ग्राम जो शब्द है ये जातिवाचक शब्द है। इस जातिवाचक शब्दों के माध्यम से ये रमणीय, बहुवन्न, रमणीयत इत्यादि विशेषण है, इसके माध्यम से है, जनपद के माध्यम से है। इसीलिए यहाँ पर पंचाला जनपद, अब जनपद जब जातिवाचक शब्द को जोड़ दिया गया, जनपद तो एक होता है, इसलिए उसके आधार पर रमणीय बहुवन्न, पंचाल नामक जो जनपद है वह बहुत सुंदर है, रमणीय है और बहुत अन्न वाला है। गोदौ ग्राम, गोदौ नामक जो गांव है वह रमणीय है और बहु अन्न वाला है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आ जाते हैं, जाति से पहले और जाति से पूर्व। अगर यदि जाति शब्द का प्रयोग नहीं होगा, जातिवाचक जो शब्द है
उसका प्रयोग नहीं होगा। तभी जो है उस लुवर्थ के जो विशेषण हैं, लुवर्थ के जो विशेषण हैं उसके लिंग और संख्या प्रकृत्यर्थवत होगा। और जब ही आप वहां पर जातिवाचक विशेषण माने जातिवाचक जो भी विशेष होगा और उसको विशेषित करने वाला जो विशेषण होगा, तब जो है प्रकृत्यर्थवत नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया जी? इसमें कोई शंका? स्वाति जी, वसुधा जी, सभी को समझ में आ गया? वसुधा जी, आपको समझ में आया? समझ में आ गया जी, मैं म्यूट में हूँ, सॉरी। तो इसलिए अलग से ये कर दिया कि विशेषणा नाम आ जाते हैं। लुपी सती लुवर्थस्य यानी विशेषणानि तेषाम विशेषणानाम लिंग संख्ये प्रकृत्यर्थवत भवता आ जाते हैं पूर्वम, जाति से पहले। अगर जाति शब्द का प्रयोग नहीं होगा तब तक। प्रथमा प्रतिकार यही कहता है। क्या कहता है? विशेषणानाम अकारांत नपुंसकलिंग विशेषण शब्द षष्ठी बहुवचन चौव्यपद आव्यपद जाते ही कारांत स्त्रीलिंग जाति पंचवचन एकवचन कर रहा है। अनुवृत्ति लुपी युक्त व्यक्ति वचन की आ रही है, अर्थ कर रहा है लुवर्थस्य यानी विशेषणानि तेषामपि युक्तवत प्रकृत्यर्थवत लिंग संख्ये भवता। माने लुवर्थ के जो विशेषण हैं उनके भी प्रकृत्यर्थ के समान लिंग संख्या होते हैं। आ जाते हैं, आ जाते की व्याख्या कर रहे हैं जाते हैं पूर्वम, जाति से पहले। अर्थात आ जाति प्रयोगादित्यर्थ, माने जाति शब्द के प्रयोग जो करें, जाति प्रयोगादि, जाति के माने प्रयोगादि जो है जाति प्रयोगात इत्यर्थ, माने जातिवाचक जो शब्द है, माने जातिवाचक जो शब्द जनपद इत्यादि है, तो जातिवाचक शब्द के प्रयोग से पहले, अर्थात जातिवाचक शब्द के प्रयोग होंगे तब नहीं होगा। इसलिए करें कि आ जाति प्रयोगात इत्यर्थ, जाति के प्रयोग से पहले। जाति माने जातिवाचक जो शब्द है, जनपद ग्राम इत्यादि, उससे पहले। बोलते तावत युगल भावो भवती, तब तक युक्त भाव होता है यावत जातिर्न प्रक्रांता, जब तक उसमें जाति प्रक्रांत नहीं है, जब तक उसमें जाति वाचक शब्द को नहीं रखे गए हुए हैं। यदा तु विशेषणत्वेन विशेषत्वेन वा जाति प्रक्रम्यते तदा युक्त भावो न भवति। यदा तु बोलते जब तो, परंतु जब विशेषणत्वेन और विशेषत्वेन, विशेषत्वेन माने विशेषणत्व विशेषण रूप से और विशेषत्वेन विशेष रूप से, जाति जब प्रक्रम्यते वहां पर क्रमित होता है, वहां पर जब रखा जाता है, वहां पर जब प्रयोग किया जाता है, तब जो है युक्तवत भाव प्रकृत्यर्थवत भाव नहीं होगा, नहीं होता है। उदाहरण दिया, पंचाला रमणीया बहुवन्ना बहुक्षीरकृता बहुमाल्य फला। पंचाल नामक जो जनपद है, हिंदी में ऐसे ही कहेंगे कि रमणीय है, बहुत अन्न वाले हैं, बहुत खीर दूध वाले हैं, बहुत घी वाले हैं, बहुत माल्य फल वाले हैं। तो यहाँ पर जनपद वाची शब्द का प्रयोग, जनपद जो जातिवाचक शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए पंचाला को आधार मान करके उसमें सब में बहुवचन कर दिया गया। पर जब ही जनपद शब्द कह देंगे तो जनपद को आधार मान करके होगा। जनपद, क्योंकि जनपद एक है, तो जनपद एक है तो इसलिए उसके आधार पर ही हो जाएगा। जब ही पंचाला जनपद रमणीय बहुवन्न बहुक्षीरकृत बहुमाल्य फल, ऐसा हो जाएगा। जब पंचाला, उधर तो पंचाला ही होगा, नित्य बहुवचनाम, तो पंचाला, इधर में जनपद एक है, इसलिए जनपद स्वाभाविक है कि एक वचन होगा। तो पंचाला जनपद बहुवन्न रमणीय बहुक्षीरघृत बहुमाल्य फल, ऐसा। और ऐसे गोदौ, अब देखिए गोदौ द्विवचन है,
गोदो नाम ग्राम, तो गोदौ रमणीयौ बहुवन्नौ बहुक्षीर घृतौ बहुमाल्य फलो। स्पष्ट कर दिया कि गोदौ जो है, गोदो नाम ग्राम रमणीय है, सुंदर है, बहुत अन्न वाले हैं। उस गोदो नामक ग्राम में बहुत सारे दूध है, माने गाय इत्यादि जो दूध देती है, और घी है उस गांव में। बहुमाल्य फलो, बहुत सारे फल इत्यादि वाले हैं। तो ऐसे कटुक बदरी शोभना बहुमाल्य फला बहुक्षीर घृता। तो हाँ बोलिए। वो बदल शब्द सिद्धौरादी में है एक्चुअली, गौरादी में मेंशन किया है बदल शब्द। बदर शब्द आया है, बदर शब्द, बदल शब्द है, आवश्यक कोवल बदर बिंब ऐसा। अच्छा तो फिर मैं पढ़ तो सब दिया था गौरादी में गौरी मस्ती गौर के बाद मैं बताती उकड़ा आवश्यक कोवल बदल है उसके साथ। अच्छा, तो फिर मैं ठीक ही अनुमान किया, मेरा उधर ध्यान नहीं गया। हाँ ऐसा हो सकता है, मैं देख लेता सिद्धगौरादी से। देखिए गौरी मत्स्य, गौरा मत्स्य मनुष्य श्रृंग हय, ओह आया कुबला बदरा तो है ही जी, बदरी तो है ही, ठीक है धन्यवाद। हाँ बदर है, बस कटुक हो ही तो गया, फिर तो इसमें कोई बात ही नहीं है, सिद्धगौरादी दिव्य से ही है, कोई दूसरा तो है ही नहीं। धन्यवाद जी। मैं बोल तो दिया पर वो ध्यान नहीं गया था उसमें, तो ये है वो हो ही गया कटुक बदरी। तो आइए, तो यहाँ पर जो है गोदौ रमणीयो बहुवन्नौ बहुक्षीर घृतौ बहुमाल्य फलो, तो वो तो हो गया। कटुक बदरी शोभना, कटुक बदरी स्त्रीलिंग है इसलिए शोभना हो गया। कटुक बदरी जो है नामक जो गांव है सुंदर है, बहुमाल्य फल वाले हैं, बहुत सारे माल्य फल वाले हैं, और बहुत सारे बहुमाल्य फल वाले हैं, और बहुत क्षीर घृत माने बहुत सारे घी दूध इत्यादि से संपन्न है। तो अब यहां पर जो है, जब यदि इस कटुक बदरी में, कटुक बदरी के साथ ग्राम जोड़ देंगे, कटुक बदरी के साथ ग्राम जोड़ देंगे, तो कटुक बदरी ग्राम शोभन बहुमाल्य फल बहुक्षीर घृत ऐसा हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? अब आगे चले, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? नहीं जी। अजय नहीं जी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो है लिंग के ऊपर जो है अशिष्य प्रकरण अब है, एक नया प्रकरण है। अब वह तदशिष्य संज्ञा प्रमाणत्वात्, तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। तत्सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्द प्रथम एक वचन है, अशिष्यम अकारांत नपुंसकलिंग अशिष्य शब्द प्रथम एक वचन है। संज्ञा प्रमाणत्वात् अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा प्रमाणत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। अब जो है अशिष्यम में समास है, न शिष्यम अशिष्यम। तो पहले क्या है, शिष्यम का मतलब क्या था, शासितुम शक्यम शिष्यम, शासितुम शक्यम शिष्यम, और न शिष्यम अशिष्यम। जो शासन के योग्य है, जिस पर शासन किया जा सकता है, तो उसको कहेंगे शिष्य। जिस पर शासन किया जा सकता है उसको कहेंगे शिष्य, और जिस पर शासन नहीं किया जा सकता वो अशिष्य होता है। शासितुम योग्यम माने शक्यम, शक्यम योग्यम एक ही चीज है। तो शासन के जो योग्य है वह शिष्य है, और न शिष्यम अशिष्यम, जो शासन के योग्य नहीं है वह अशिष्य है, अशिष्यम है। नहीं तत्पुरुष समास हो गया, न शिष्यम अशिष्यम। संज्ञा प्रमाणत्वात् में भी समास है, संज्ञाया प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। फिर संज्ञा प्रमाणस्य भावः, संज्ञा प्रमाणस्य भावः संज्ञा प्रमाणत्वम, तस्मात् संज्ञा प्रमाणत्वात्, तस् भाव स्वतलो से जो है यहाँ पर त्व प्रत्यय हो गया है। संज्ञा का मतलब क्या है जी?
संज्ञा मैंने सम्यक ज्ञानम, संज्ञा सम्यक ज्ञान। संज्ञा का मतलब है कि सम्यक ज्ञानम माने लौकिक व्यवहार, क्योंकि संज्ञा जो नाम है वह किसके लिए होता है? लौकिक व्यवहार के लिए होता है। हम जो है वास्तव में हम सभी तो आत्मा है, परंतु हम कहेंगे ए आत्मा जी, आप समझ में आया आपको? तो किस आत्मा को कहा जा रहा है समझ में ही नहीं आएगा कि मैं स्वाति जी के लिए बोल रहा हूँ, कि अनंत जी के लिए बोल रहा हूँ, कि वसुधा जी के लिए कह रहा हूँ, कि द्रोण जी के लिए कह रहा हूँ, या श्रवण जी के लिए कह रहा हूँ, या बालबोध जी के लिए कह रहा हूँ। किसके लिए कह रहा हूँ? सब तो आत्मत्वेन एक ही है। वो तो बहुत ऊंची दृष्टि है कि सब में यदि आत्मत्वेन देखते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मयि वा भूतविज्ञानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। जिस व्यक्ति के बुद्धि में, जिस व्यक्ति के ज्ञान में जब एकत्व का दर्शन होता है, जिस व्यक्ति के ज्ञान में सब आत्मा ही है, हर शरीर में आत्मा विद्यमान है, केवल हमें में ही नहीं विद्यमान है, तो जैसे हम अपने लिए व्यवहार करते हैं, जैसे हम अपने खुद के लिए सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो ऐसे ही दूसरे में भी जब आत्मा का दर्शन करते हैं, एकत्व का जब दर्शन करते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं, कि तो हम उसके लिए भी सुख चाहेंगे, उसके लिए दुख नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके का जब व्यक्ति का बुद्धि हो जाता है, जिस व्यक्ति का ज्ञान इस तरीके का हो जाता है, वहां पर मोह नहीं होता, शोक नहीं होता। तो एकत्व का दर्शन करने वाले व्यक्ति को कहाँ मोह, कहाँ शोक, वो तो बहुत ऊंची चीज है। परंतु लोक व्यवहार में जो है, हमें तो आत्मत्वेन एक होते भी, आत्मत्वेन सब एक है, हम आप सब एक हैं, परंतु व्यवहार के लिए सब अलग अलग है। तभी स्वाति, वेदश्रमी, अनंत, वसुधा, द्रोण इत्यादि शब्द का हम व्यवहार करते हैं। इसलिए संज्ञा का अर्थ हो गया लौकिक व्यवहार। सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञानम इति संज्ञा, ये भावार्थ में कर दिया। तो सम्यक ज्ञानम संज्ञा लौकिक व्यवहार। अब आगे जो है तो यहां पर आगे ये कह रहे हैं कि जो अशिष्यम, तत् अशिष्यम, यहां पर कह रहे हैं कि तत् अशिष्यम, तो तत् इसके द्वारा जो है, तत् जो है ऊपर जो कहा है, प्रत्यर्थवत भाव जो कहा है, लिंग और संख्या की जो बात कही है, वो तत्व के द्वारा उसको परामर्श किया जा रहा है। तत्व माने वह क्या? युक्तवत भाव, माने लिंग और संख्या का जो युक्तवत भाव है उसका ग्रहण किया जाए। तत् इत्यनेन युगवत भाव परिगृह्यते। और अशिष्यम जो है, इसके द्वारा शासितुम अशक्यम, शासन करने के योग्य नहीं, शासन नहीं किया जा सकता, उस पर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो शासितुम अशक्यम, तो न शासितुम न तो शासितुम योग्यम, माने शासन के योग्य नहीं बल्कि शासन के अयोग्य। तो यहां पर ऐसा क्यों किया अशक्य में? क्योंकि शासितुम योग्यम ऐसा अर्थ, ऐसा विग्रह क्यों किया गया? ऐसा विग्रह इसलिए किया गया क्योंकि शासु अनुशिष्टो जो धातु है, इस धातु से एक सूत्र है एति शा एति स्तु शास जो क्यप, इससे जो है शास धातु से क्यप प्रत्यय हुआ है।
और यह शक्य अर्थ में हुआ है, शक्य अर्थ में, योग्य अर्थ में, संभव अर्थ में हुआ है। इसलिए शाश्वतुम योग्यम हमने कर दिया, शाश्वतुम शक्यम अर्थ कर दिया, और न शाश्वतुम शक्यम, न शाश्वतुम शक्यम इति अशक्यम। तो अशिष्यम का क्या अर्थ हो गया? माने पूर्ण रूप से शासन करना संभव नहीं है, पूर्ण रूप से शासन के योग्य नहीं है, ऐसा अर्थ हुआ। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थात तत् माने तत् युक्तवत भाव कथनम, प्रकृत्यर्थ के समान, प्रकृति का जैसा अर्थ है तो उस प्रकृत्यर्थ के समान, प्रकृत्यर्थ जैसा है वैसा हो जाता है ये जो कथन है अशिष्यम, शासितुम अयोग्यम, शासितुम अशक्यम। कुतः? संज्ञा प्रमाणत्वात्, क्योंकि संज्ञा के प्रमाण के होने से, लोक व्यवहार के प्रमाण होने से, अर्थात लोक व्यवहार में जैसा प्रयोग होता है, क्योंकि इसकी लोक व्यवहार ज्यादा बलशाली है। लोक शास्त्र भी जो है, व्याकरण शास्त्र भी जो है, पूरे इस पर शासन नहीं कर सकता, ये कुछ का शासन करेगा। उसके बाद जो लोक व्यवहार जो है, उस लोक व्यवहार से पता चलेगा कि भाई कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, इत्यादि। तो संज्ञा के प्रमाण के होने से, लौकिक व्यवहार के अधीन होने से, उदाहरण है तो बोले तत् अशिष्यम, तत् अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, माने तत् युक्तवत भाव कथनम अशिष्यम शासितुम अशक्यम। कुतः? संज्ञा प्रमाणत्वात्, ये हेतु दिया, संज्ञा के प्रमाणत्व, संज्ञा के प्रमाणत्व होने से, संज्ञा के प्रमाण के होने से, अर्थात लौकिक व्यवहार के प्रमाण। हमारा प्रमाण जो है वह लौकिक व्यवहार है, संज्ञा है, व्यवहार है, तो लौकिक व्यवहार के अधीन है यह। जैसे पंचालाह, वर्णाः, ये जनपद इत्यादि की जो संज्ञा है, इसमें जो लिंग और वचन जो है स्वभाव से ही सिद्ध है। पंचालाह वर्णाः जनपद माने पंचाला वर्णा इत्यादि जो है यह स्वभाव से ही सिद्ध है, इसको सिद्ध करने के लिए शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उसमें कहा था ना कि लुपयुक्त व्यक्ति बचने इत्यादि करके प्रकृति अर्थवत, उसका समझिए कि खंडन के रूप में एक हो गया कि वो लोक व्यवहार से ही सिद्ध हो जाएगा। पंचालाह, पंचालाह जनपद रमणीय इत्यादि, या पंचालाह रमणीय बहुवन्ना बहुक्षी इत्यादि। तो ये एक और पंचाला वर्णा जनपद इत्यादि की जो ये संज्ञा है, जनपद इत्यादि ये जो संज्ञा है, ये तो उनमें लिंग और वचन स्वभाव से ही सिद्ध है। महाभाष्यकार कहते हैं कि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, बोलते लिंग जो है असिद्ध है, लिंग जो है अशिष्य है, शासन के योग्य नहीं है, क्योंकि लोकाश्रय होने से, लिंग का लोकाश्रय होने से ऐसा कह के बता दिया है। जैसे उदाहरण के लिए कि दारा शब्द है, दारा शब्द है, लोक व्यवहार में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। दारा शब्द स्त्री के लिए, दारा स्त्री को कहते हैं, दारा शब्द स्त्री माने स्त्री शब्द के लिए है, परंतु ये लोक में बहुवचन माने पुंलिंग में है और बहुवचनांत है, में प्रयोग होता है। ऐसे ही आपा शब्द जो है, जल है तो पूरा जल तो एक ही हुआ, तो जल एक वचन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपा शब्द जो है ये नित्य बहुवचनांत ही है, ये लोक व्यवहार से ही सिद्ध है, ये सब लोक से ही सिद्ध है। इसलिए इसका पूरा विधान हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्याकरण नहीं है, जो व्याकरण नहीं जानता है, वो भी निवास अर्थ में जो है, पंचाला में जो निवास अर्थ में जो प्रत्यय होकर उसका लोप हो गया है, लुप हो गया है,
तो और युगल भाव जो हुआ है, यह नहीं जानते हैं तभी भी वह प्रयोग करता है, वैसे बहुवचनांत ही प्रयोग करता है। पंचाला जनपद ऐसा ही प्रयोग करता है। इसलिए लिंग जो है और जो वचन जो है एकत्व द्वित्व इत्यादि, ये लोक के अधीन है। इसमें लौकिक प्रयोग ही प्रमाण है। तो इसी बात को प्रथमावृत्ति में कहा है कि देखिए कि तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् व्याख्या, मतलब पदच्छेद इत्यादि करने के बाद जहां तक हमने संज्ञा प्रावण से भाव संज्ञा प्रावणत्व इत्यादि कर दिया था, वहां तक उसके बाद जो है करेंगे तत् इत्यनेन युक्त भाव क्रियते। एक की व्याख्या कर रहे हैं। तदशिष्यम संज्ञा प्रावणत्व में तत् का क्या अर्थ है? बोले तत् इसके द्वारा युक्तवत भाव का ग्रहण किया जाता है। युक्तवत भाव, प्रकृत्यर्थवत भाव। और अशिष्यम इत्यनेन शासितुम अशक्यम इति वेदितव्यम। अशिष्यम इसके द्वारा शासितुम अशक्यम, शासन करने के अशक्य योग्य, ऐसा जानना चाहिए। और न तो शासितुम योग्यम, मतलब अशिष्यम का अर्थ हुआ कि शासितुम अशक्यम, शासन करने के अयोग्य। न तो शासितुम योग्यम, बोल न तो शासितुम अयोग्यम। यहां पर शासितुम अशक्यम ही व्याख्या करनी चाहिए। हिंदी में भले ही हम ये कर देते हैं, योग्यम अर्थ में नहीं करना चाहिए। माने अयोग्यम, माने न तो शासितुम अयोग्यम, ऐसा न करके शासितुम अशक्यम ऐसा विग्रह करना चाहिए, क्योंकि शक्य अर्थ में है। क्यों ऐसा है? शासितुम अयोग्यम क्यों नहीं आप कहेंगे विग्रह? आप शासितुम अशक्यम ही क्यों कहेंगे? क्यों कहना चाहिए? तो उसमें कह रहे हैं कि कुतः शासु अनुशिष्टौ इत्येतस्मात् धातुः एति स्तुशास वृद्धिजुषः क्यप इत्यनेन क्यप प्रत्ययः। इससे जो है क्या प्रत्यय हुआ इस सूत्र से? एति स्तुशास वृद्धिजुष धातु से परे क्या प्रत्यय होता है? और सत्र शक्यार्थ वेदितव्य, वो शक्य अर्थ में जाननी इसको चाहिए। शक्य अर्थ में वो जाना जाता है, उसको शक्य अर्थ में समझना चाहिए। तेन अशिष्यम इत्यस्य पूर्णतया शासितुम अशक्यम इत्यर्थः। इसलिए अशिष्यम इसका जो है पूर्णतया शासितुम अशक्यम, पूर्ण रूप से शासन करने में अशक्य, माने विधान नहीं किया जा सकता, ये अर्थ है। विधान न कर सकने योग्य या न कर सक, माने वही अशक्य, न ही किया जा सकता, ऐसा ही अर्थ करेंगे। इसलिए अर्थ करें तत् माने युक्तवत भाव कथनम अशिष्यम शासितुम अशक्यम। युक्तवत भाव जो कथन है अशिष्य है, शासन करने के अशक्य है। कुतः संज्ञा प्रमाणत्वात्, लौकिक व्यवहाराधीनत्वात्, लौकिक व्यवहार के अधीन होने से। उदाहरण दे रहे हैं कि पंचालाः वर्णाः जनपदीनाम जनपदादीनाम संज्ञा एता। पंचाला वर्णा इत्यादि जो है जनपद इत्यादियों की ये संज्ञा है। जनपद जो है इनकी संज्ञा है। आदि में गांव इत्यादि भी ले लेंगे तो जनपद इत्यादि की पंचाला वर्णा इत्यादि नाम है, संज्ञा है। तत्र लिंगम वचनम स्वभाव सिद्धम एवं, वहां लिंग और वचन स्वभाव से सिद्ध ही है। इसलिए उस पर शक्य नहीं, उस पर शासन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसी बात को महाभाष्यकार जो ने कहा कि लिंगम अशिष्यम, लिंग जो है अशिष्य है। लोकाश्रयत्वात्, लोकाश्रय होने से लिंग से, लोकाश्रयत्वात् लिंग से, लोकाश्रय होने से लिंग के, ऐसा इन्होंने कहा है। तो दो ही सूत्र पढ़ा पाया। जो आपको बताए समझ में आया कि नहीं आया? अजी जी आ गया जी। कोई शंका तो नहीं? नहीं जी। मंत्र पाठ करें। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते।